नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा आप सभी ने, है ना? तो चलिए आज एक नई टॉपिक के साथ आई हूँ आप लोगों के सामने और ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया अपने परिवार को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो आगे भी आप लोगों के सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और आगे की जो क्वेश्चन है, मतलब आज की जो क्वेश्चन है वो पूछा है अनु जी ने फ्रॉम दिल्ली। तो एक्सट्रीमली सॉरी अनु जी कि थोड़ा डिले हो गया, बिकॉज़ मैंने कहा था बनाऊंगी बट थोड़ा लेट हो गया, तो एक्सट्रीमली सॉरी। आज पूजा से छुटकारा मिला है, तो इसके लिए आज सबसे पहले ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है हम सभी ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सोलमेट जर्नी के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन ये है कि हम अपने डीएम को कैसे हील कर सकते हैं, हम अपने डीएम को हीलिंग कैसे सेंड करें ताकि वो जल्द से जल्द अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस पे आ सके, अवेकन्ड हो सके और एक बैलेंस्ड डिवाइन मस्कुलाइन बन के हमारे साथ हमारे पास आ सके और हमारे साथ यूनियन में आ सके। तो बात वही आ जाती है कि यूनियन के लिए हम क्या करें। ठीक है, तो चलिए मैं अब आगे डिस्क्राइब करती हूँ कि क्या क्या प्रोसीड्योर हैं जिससे हम अपने डीएम को पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं, ताकि हमारे डिवाइन मस्कुलाइन भी हाई वाइब्स में आए और खुद को इस जर्नी को सरेंडर करे और यूनियन में आ सके, हमारी बातों को समझ सके, हमें वैल्यू दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब हमारी आंखें खुलती है तो यकीन मानिए हम सबसे ज़्यादा रिफ्रेश मोड में होते हैं। जब सारी रात की थकावट, मतलब नींद से जब हम पूरी तरीके से खुद को हील कर चुके होते हैं एंड मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है, तो इसीलिए कहा जाता है हमें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप जितने बजे भी सुबह उठते हो, चाहे जब भी उठो, बिस्तर पे उठ के सबसे पहले तो बिस्तर पे रहते ही आपको ये शिव शक्ति को आवाहन करना है, आपको हाथ जोड़ के उन्हें नमन करना है और भोलेनाथ और माता पार्वती को आप आह्वानित कीजिए, उन्हें उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और शिव शक्ति को पुकारते हुए, उनसे प्रे करते हुए आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपके डीएम के हायर सेल्फ आपके पास हैं। ठीक है, अगर आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए नए ट्विन जर्नी में आए होंगे तो वो हायर सेल्फ को नहीं बुला पाते होंगे या फिर टेलीपैथी कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे, तो जस्ट आपको उनसे प्रे करना है कि हे शिव शक्ति, मेरे अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को आप बैलेंस कीजिए और साथ ही साथ आप मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की भी, उनका नाम लेते हुए, जो भी आपको लग रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, तो आप डिवाइन मस्कुलाइन, मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की भी शिव शक्ति की एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। ठीक है, जब भी आप ऐसा करोगे, आप प्रे करोगे ना पॉजिटिवली, आपको बिल्कुल फील होगा कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो बैलेंस है, मतलब आप उनके अर्धनारीश्वर रूप को देख पाओगे। ठीक है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। एंड उसके बाद आप अपने दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। जैसे भी आपको मॉर्निंग में आपको मेडिटेशन करना है, चक्रास करना है, तो आप वो शुरुआत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर आपको ये करना है कि चक्रास में जब आप चक्रासन करते हो तो आप अपने चक्रासन के साथ आप अपने डीएम के चक्रासन को फील कीजिए, मतलब आप अपने कोर्ड को उनके साथ अटैच फील कीजिए। आप ये देखिए कि आप मेडिटेशन पोज पे बैठे हुए हो
और आपके ठीक सामने आपके डीएम बैठे हुए हैं, एंड आपके हर एक चक्रा के साथ उनका चक्रा कनेक्टेड है। जैसे आपके रूट चक्रा के साथ उनका रूट चक्रा कनेक्टेड है, एंड रेड कलर की सिग्नल, रेड कलर की एक लेयर के साथ आप लोग कनेक्टेड हो। फिर उसके बाद आपके सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, हर एक चक्रा के साथ आप लोगों का चक्रा कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको चक्रासन जब भी आप करते हो तो आपके डीएम के हायर सेल्फ को आप बुलाइए और उन्हें चक्रासन में ऐड कीजिए। आप अपने चक्रासन में ऐड करके फिर आप चक्रासन कीजिए। तो इससे आप बैलेंस तो हो रहे हो, साथ साथ उनके भी चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको फील करते हुए करना है। सॉरी, मेरे थ्रोट आज शाम से बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है फ्रेंड, और मैंने कल रात को ड्रीम भी देखा था। बट ये मेरी ड्रीम एक चैनलिंग है, बट इस चैनलिंग को पूरी तरीके से कंफर्म करके उसके बाद ही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड आज इवनिंग से मेरे थ्रोट बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आने वाली है बहुत लोगों की। तो एनीवे मैं वो नेक्स्ट चैनलिंग डीएम की एनर्जी अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसके बाद जो है, आप जब भी मेडिटेशन में बैठ रहे हो, ठीक है, थर्ड नंबर, जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो मेडिटेशन में आप अपने राइट हैंड को आप ये फील कीजिए कि आपके साथ आपके डीएम की हायर सेल्फ कनेक्टेड है। मतलब आपके बाजू में या फिर आपके ऑपोजिट आपके डीएम बैठे हुए हैं इन द मेडिटेशन पोस्चर, एंड आप अपने राइट हैंड से उनके हार्ट चक्रा के ऊपर आप अपने राइट हैंड को रखिए, एंड आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को उन्हें सेंड कीजिए। आपको जो कुछ भी उनसे बातें करनी है, आप वो सारी की सारी बातें आप उनसे कह सकते हो, या तो फिर सिर्फ आप उनको पॉजिटिव वाइब सेंड कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन पोस्चर पे ही बैठ के कर सकते हो। आप अगर टेलीपैथिकली अपने डीएम के साथ कनेक्टेड हो तो आप किसी भी टाइम उनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके आप ये कर सकते हो। अपने हैंड को उनके हार्ट चक्रा के ऊपर रख के आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हो। आपको जो कुछ भी उनसे बातें करनी है एज अ टेलीपैथिकली आप उन्हें बोल सकते हो। ठीक है, फोर्थ है हार्ट चक्रा मेडिटेशन। मैं हार्ट चक्रा मेडिटेशन के ऊपर वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि क्या करना होता है, और चक्रासन के ऊपर भी एक टोटल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन में आपको अपने डीएम को इंक्लूड करनी है और उन्हें पॉजिटिव वाइब्स सेंड करनी है। फिफ्थ है सरेंडर टू गॉड करना, एंड अनकंडीशनली उन्हें लव सेंड कीजिए। ठीक है, बस गॉड से प्रे कीजिए कि वो जहाँ भी है, जहाँ कहीं भी रहे, जिसके साथ भी रहे, वो बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, आपके मन में उनके लिए कोई भी कड़वाहट नहीं रखनी है। अगर आप लोग ऑन ऑफ की सिचुएशन में हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि गुस्सा आ जाता है हमें, और बहुत ज़्यादा कभी कभी हम उनके प्रति जो है जजमेंटल भी हो जाते हैं। बट हमें जजमेंटल नहीं होना है, और उन्हें अंडरस्टैंडिंग करते हुए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बात करो मत करो, वो आप लोगों की जर्नी है, आपके कंडीशन के अनुसार आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन बस हमें उनके लिए प्रे करनी है गॉड से, और उन्हें अनकंडीशनल लव सेंड करना है बस। इसके अलावा जो है, अगर आप लोगों को पता है कि इनर हीलिंग कैसे होती है, ठीक है, तो इनर हीलिंग में होता है, सबसे पहले तो हमें गो विद इन जानी होती हैं, अपने हार्ट सेंटर में जानी होती हैं, अपने हार्ट चक्रा में जानी होती हैं, एंड अपने मॉलिक्यूल के साथ जो है ये अटैच होके, ठीक है, तो हमें अपने डीएम के एस्पेक्ट को लेके
या फिर उनके हायर सेल्फ को बुला के उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं हार्ट सेंटर में, उस मॉलिक्यूल को चेंज करना होता है, उस मॉलिक्यूल को हील करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई ये प्रोसेस जानते हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं जानते हो तो आप मुझसे सीख सकते हो। या तो फिर आपको अगर रेकी आती है तो आप रेकी हीलिंग दीजिए। ठीक है, अपने डीएम को रेकी की हीलिंग दीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस पे आपकी डीएम की अवेकनिंग होती है या फिर वो हील हो सकते हैं। अगर आपको रेकी नहीं आती है तो आप कहीं से भी रेकी करवा सकते हो उनके लिए, या फिर आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो इसके लिए। अगर आपको रेकी और इनर हीलिंग कुछ भी नहीं आती है, ठीक है, और आप कहीं से भी कुछ नहीं करना चाहते हो, मतलब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती है कि कोई पैसे खर्च करके अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो मैं किसी को नहीं कहूँगी कि कोई कहीं जाके पैसे खर्च करो, खुद से करो अपने डीएम की हीलिंग। एंड यकीन मानिए, अगर आप अनकंडीशनली किसी को लव सेंड करोगे, अगर आप अनकंडीशनली खुद को हील कर लोगे ना, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी यूनियन को रोक सकता है। ठीक है, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो 110% आपकी यूनियन होनी ही होनी है। ओके, बट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिन लोगों को मैरिज करनी है डेफिनेटली होती है, और जिन लोगों की मैरिज ऑलरेडी हो गई हैं उनको तो हारमोनियस यूनियन पे आके अपने बस जर्नी को कंप्लीट करनी होती है, अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को पूरा करना होता है। ठीक है, एक और प्रोसीड्योर है जो होता है टेलीपैथिकली आप अपने डीएम से बात कर सकते हो। जो लोग भी टेलीपैथिकली अपने डीएम के साथ इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, एनर्जेटिकली उनके साथ कनेक्ट करते हैं, एंड यकीन मानिए जो लोग ट्रू ट्विन के साथ हो, जिनका रिलेशनशिप ट्रू ट्विन के साथ है, जिन्हें ये पता है कि वो मेरे ट्रू ट्विन हैं, तो वो टेलीपैथिकली कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। आप हर पल हर वक्त उनकी एनर्जी को अपने आसपास फील कर पाओगे। आपके डीएम के लाइफ में फिर आप चाहे उनसे कनेक्टेड हो ना हो, आपसे उनकी बातें हो रही हों ना हो रही हों, उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप लोग ऑन ऑफ में हो, सेपरेशन मोड में हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन है आपके लाइफ की, लेकिन अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो एनर्जेटिकली वो आपसे कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये डीपेस्ट लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी होती है, तो मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ फ्रेंड। ओके, तो ऐसे में आपके डीएम की एनर्जी को आप हर पल हर वक्त फील कर पाओगे। अगर वो गुस्से में है तो वो भी आप फील कर पाओगे। अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनको कुछ बिजनेस की टेंशन है या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो भी आपको फील हो जाएंगे। अगर वो मतलब सारे दिन खुश थे तो वो भी आप फील करोगे। अगर वो अचानक से किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं और वो उधर आपको मिस कर रहे हैं या फिर वो रो रहे हैं, तो यकीन मानो फ्रेंड कि इंस्टेंट आपको फील हो जाएगा कि आपके डीएम किसी प्रॉब्लम में हैं या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कभी कभी होता है कि हमारे डीएम की आदत होती है ये कि वो अपनी बातों को छिपाते हैं या फिर प्यार होने के बावजूद भी नहीं दिखाते हैं या फिर हमसे झूठ बोलते हैं, तो शायद उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हमारे पास कोई स्कैनर मशीन नहीं होता है, लेकिन हमारी जो डीएफ की जो हार्ट सेंटर की जो एनर्जी होती है ना, और हम इतने डीपेस्ट लेवल पे अपने डीएम के साथ कनेक्टेड होते हैं कि हमारे पास किसी स्कैनर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा हार्ट सेंटर, हमारी जो मन की जो भावनाएं होती हैं, जो प्योरिटी होती है हमारी, वो हमारा स्कैनर होता है, और हम हर एक चीज़ को माप लेते हैं। अगर वो झूठ बोल के बहाने करके चले जाएं तो उस चीज़ को भी हम माप लेते हैं। ये अलग बात है हम उन्हें बोले ना बोले, हम उन्हें बताएं ना बताएं, लेकिन उनका एक छोटा सा झूठ भी
हमसे बोला हुआ एक छोटे से झूठ को भी हम बहुत ही ईज़िली कैच कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि हमें समझ नहीं आया होगा। बट उन्हें पता है कि जिस तरह से वो हमारे झूठ को कैच कर सकते हैं, उसी तरह से उनके भी हर एक झूठ को हम कैच कर लेते हैं और इसी बात से उन्हें टेंशन होती है, उन्हें डर होता है। इसी वजह से वो लोग हमसे बहुत ही कम कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो हमसे कोई भी झूठ कहेंगे ना, तो हम उस झूठ की तो ऐसी की तैसी करने वाले हैं। ठीक। इसके अलावा और एक प्रोसीड्योर होती है जो है फ़ोटो के साथ। तो यही मैं बोलने जा रही थी कि जो लोग हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके आप अपने डीएम से बातें करो। मतलब आपको जो कुछ भी कहना है, ठीक है, उन्हें हर एक दिन एक टॉपिक लीजिएगा। अगर आपको उन्हें डांट लगानी है किसी बात के लिए, अगर आप उससे नाराज़ हो, अगर उन्हें डांटना है तो पूरा डांट लो, जी भर के डांट लो। अगर आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़गी दिखानी है, तो जी भर के गुस्सा दिखा लीजिए। नेक्स्ट डे अगर आपको उन पे प्यार आ रहा है, अगर आपको उनसे प्यार भरी बातें करनी है तो वो कर लो। याद रखिए, खिचड़ी मत बनाइएगा। जिस दिन जो भी करना है पूरे दिन, मतलब जैसे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जो भी आपको बातें करनी है वो एक ही टॉपिक के ऊपर बातें होनी चाहिए। अगर आप उनको थर्ड पार्टी के बारे में बताना चाहते हो तो उस टॉपिक के ऊपर ही बात करो। अगर आपको जो है उन्हें बताना है ट्विन जर्नी के बारे में कि आप लोग एक ट्विन जर्नी में हो या फिर आप लोग की रिलेशनशिप कुछ अलग है, आप उनके लिए क्या थॉट रखते हो, आपके साथ लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप उनको बताना चाहते हो कि आप चक्रासन करो, मेडिटेशन करो, आप योगा करो, कुछ भी बताना चाहते हो, अगर आप उनको ट्विन जर्नी के बारे में गाइड करना चाहते हो तो आप उसी टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। ठीक है। आप 3D वर्ल्ड में उन्हें नहीं बता सकते हो कि हम एक ट्विन जर्नी में हैं, हम डीपेस्ट लेवल के सोलमेट जर्नी में हैं और हमारी जो सिचुएशन है और उससे अलग है, हमें यूनियन तक आने के लिए ये कुछ करना है। लेकिन आप उन्हें हायर सेल्फ पे बता सकते हो और यकीन मानिए उनके हायर सेल्फ से कही हुई हर एक बातें उन्हें पता चल जाती हैं। अगर आप उनके साथ गुस्से से ऑपरेट कर रहे हो तो वो भी उन्हें पता है। अगर आप कि लाइफ में कुछ भी ट्रेजेडी चल रही है, आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो वो भी उन्हें पता होती है। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हो तो वो भी उन्हें समझ में आ जाता है। तो आप उनसे बस कह दीजिए, उन्हें वो समझ आ जाएगा। और आपको अगर ये बिलीव नहीं हो रहा है कि पता नहीं उनको समझ में आया या नहीं, तो सिंपल तरीका है, आप गॉड से कह दीजिए कि गॉड, मुझे ये सारी बातें अपने डीएम को बतानी है, तो प्लीज़ आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। तो वो उन्हें मिल जाएगा। गॉड आपका हर एक मैसेज उनको सेंड कर देंगे, उनको समझ में आ जाएगा इन द हायर सेल्फ। ओके। आपको इस इल्यूज़न में नहीं रहना है कि 3D वर्ल्ड में वो क्या कर रहे हैं और 3D वर्ल्ड में हमारा सेपरेशन है, फिर मैं उनके हायर सेल्फ से कैसे बातें करूं, उन्हें एनर्जी कैसे सेंड करूं। आपको बस 5D से उन्हें कनेक्ट होना है, उनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर उन्हें हीलिंग सेंड करनी है। ठीक है। और जो लोग बहुत ही नए तरीके से जर्नी में आए हैं, बहुत जिसकी अवेकनिंग अभी अभी शुरू हुई है, या फिर जो इनर वर्क में उतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, जिनकी जो बहुत ज़्यादा लो वाइब्स से ऑपरेट कर रहे हैं, और जो डिवाइन फेमिनाइन अभी हायर सेल्फ के साथ या टेलीपैथिकली अपने डीएम से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वो अपने डीएम की फ़ोटो से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जस्ट आप मोबाइल में उनके फ़ोटो को ओपन कर लीजिए, या फिर आप फ़ोटो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो वो भी आप ले सकते हो, और आपको जो भी कहना है वो आप उन्हें कह दीजिए। ठीक है। एक दिन एक एक टॉपिक को लीजिएगा और उनके साथ ये बातें कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे डीएम की जो हीलिंग है वो आप कुछ क्रिस्टल के ज़रिए भी कर सकते हो। जैसे बेसिकली डीएम को प्रॉब्लम होती है कि हार्ट ब्लॉक होता है डीएम का, एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, तभी वो थर्ड पार्टी के इल्यूजन में फंसे हुए होते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हार्ट चक्रा के लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल होती है
उसका ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्रीन एवेंचुअल स्टोन आप रख सकते हो अपने पास, उनसे आप उनकी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप थ्रोट चक्रा के लिए लेपिस लेजुली आप यूज़ कर सकते हो, जो कि थ्रोट और थर्ड आई दोनों के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है, आप 7 चक्रा ब्रेसलेट, आपको याद रखिए, आप अपने डीएम के लिए कोई भी क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको अपने राइट हैंड में पहनोगे। ठीक है। और 7 चक्रा ब्रेसलेट मैं सबको बोलती हूँ फ्रेंड कि 7 चक्रा की ब्रेसलेट जो आती हैं ऑनलाइन पे, आप देख सकते हो, वहाँ से 7 चक्रा की ब्रेसलेट आप पहन लो अपने राइट हैंड में अपने डीएम के लिए। क्योंकि हम खुद के लिए तो चक्रासन करते हैं, खुद के लिए तो मेडिटेशन करते हैं, बट हमें पता नहीं है कि हमारे डीएम कर भी रहे हैं या नहीं। तो आप क्रिस्टल पहन सकते हो। 7 चक्रा की ब्रेसलेट जो है वो आप अपने राइट हैंड में पहन लीजिए। रोज़ क्वार्ट्स, क्योंकि हमारे लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी इश्यूज तो चलती हैं, ऑन ऑफ रहता है, या फिर हमारे डीएम बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे में आप राइट हैंड में रोज़ क्वार्ट्स की ब्रेसलेट पहन सकते हो। ठीक है। या फिर अगर आप लोग एक साथ रह रहे हो तो आप स्टोन भी रख सकते हो। ठीक है। अगर आप सेपरेशन मोड में हो या फिर अलग अलग हो, अभी आप यूनियन के लिए देख रहे हो, तो आप ब्रेसलेट पहनो राइट हैंड में। इससे क्या होगा कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस होगी, और उनके अंदर जो प्यार की कमी होती है वो आएगी। ठीक है। तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है आफ्टर ऑल अच्छा हो जाएगा। क्रिस्टल को कैसे पहनना है वो मैं बता देती हूँ। अगर रोज़ क्वार्ट्स को पहनते हो तो बेसिकली फ्राइडे को पहनिएगा। पूजा करने से पहले आप ब्रेसलेट को गंगा जल से धो के या फिर प्लेन शुद्ध वाटर से में दे के आप उस ब्रेसलेट को, सबसे अच्छा रहता है पहनने से पहले सेंधा नमक, ठीक है, जिसको सेंधक नमक हम लोग बोलते हैं, पिंक सॉल्ट जो होती है, वो थोड़ा सा पिंक सॉल्ट आप पानी में डाल दीजिए, या फिर गंगा जल या फिर प्लेन पानी में डाल दीजिए, और उसमें आप जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट किसी भी क्रिस्टल को पहनने से पहले उसमें आप डाल दीजिए। डाल के आप निकाल लीजिए, और 2 मिनट में आप निकाल लीजिए जस्ट धो के वॉश करके। एंड उसके बाद आप उसको गंगा जल से हो या फिर ऐसे ही प्लेन वाटर से साफ़ करके आप उसको भगवान के पास रख दीजिए। उस पे थोड़े से आप अगर आप दिया बाती कर रहे हो, अगरबत्ती दिखा रहे हो, या फिर धूप बाती दिखा रहे हो, कपूर जला रहे हो, तो बस एक पॉजिटिव ऑरा, अगर आप मंत्र चैंट कोई करते हो, कोई भी मंत्र चैंट भगवान की, तो जब आप मंत्र चैंट करने जा रहे हो उसके पहले आप मंदिर में रख दो। जब भी आपका जाप वगैरह कंप्लीट हो जाए तो उसको वहाँ से उठा के आप भगवान के पास, मतलब अपने दोनों हाथों के बीच में अपने ब्रेसलेट को रखो या फिर किसी भी स्टोन को रखो, और भगवान से ये प्रे कीजिए कि गॉड मेरी सारी इच्छाओं को आप पूर्ण कीजिए। मैं जिस इच्छा के साथ इस ब्रेसलेट को धारण कर रही हूँ, आपकी जो भी इच्छा है वो आप कहिए, और पॉजिटिविटी में कहना है आपको, मतलब वो चीज़ आपको मिल चुकी है, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। जैसे मेरे डीएम के साथ मेरी यूनियन हो चुकी है, पास्ट टेंस में बोलिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। ठीक है। तो ऐसा कह के आपको वो ब्रेसलेट आपको पहन लेना है। ठीक है। अगर आप 7 चक्रा की ब्रेसलेट किसी भी दिन पहन सकते हो, बस सैटरडे को कोई भी ब्रेसलेट मत पहनना। बाद बाकी आप मंगलवार और सैटरडे को अवॉइड करके बाद बाकी आप किसी भी दिन आप पहन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ रोज़ क्वार्ट्स के लिए मैं बोलूँगी कि फ्राइडे का यूज़ कीजिएगा। बाद बाकी आप किसी भी डे पे जो भी ब्रेसलेट मैंने बताया वो पहन सकते हो। और एक ब्रेसलेट मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो है स्टोन, मैं बताती हूँ, सॉरी, क्रिस्टल स्टोन, वो है पाइराइट। ठीक है। पाइराइट जो स्टोन होती है उसको मनी मैग्नेट स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे डीएम की जो मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको मनी इल्यूजन से निकालने के लिए आप पायराइट अपने राइट हैंड में पहन सकते हो। पायराइट, ग्रीन एवेंचुअर और लेपिस लेजुली और सिट्राइन जो है हमारे जो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होती हैं उसको हील करने में हमारी मदद करती हैं।
तो बहुत बार ये देखा जाता है कि डीएम की सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बहुत बार काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम करती है। इस वजह से जो है आप ये पहन सकते हो। अदरवाइज़ आप सिर्फ 7 चक्रा ब्रेसलेट और रोज़ क्वार्ट्ज और आप मनी मैग्नेट या फिर पायराइट ब्रेसलेट को आप पहन लीजिए अपने राइट हैंड में, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव वाइब्स के साथ पहनना। और बीच बीच में जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी क्रिस्टल जो होती है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती हैं, तो अगर आपको लगता है कभी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है या फिर मैं स्टक हो रही हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ ऑपरेट कर रही हूँ, तो अपने ब्रेसलेट को खोल के फिर से आप उसको पिंक सॉल्ट में डाल के आप जस्ट 1 मिनट के लिए उसे धो दीजिए। एंड धो के उसके बाद आप जो है फिर से उसी तरह से जैसे मैंने बताया था प्रोसेसिंग, फिर उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करके फिर से आप उसको पहन लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और बहुत अर्जेंट बात मैं आप लोगों से बताना चाह रही हूँ। मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे एंड उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने उन्हें बोला है कि शायद कोई किसी और चैनल पे या फिर किसी टैरो रीडर ने उन्हें बोला था कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो डीएम को मैनिफेस्ट कर रही है, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करके, और उसको उसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा डल हो रही हैं, नेगेटिविटीज़ के साथ ऑपरेट कर रही है, या फिर उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रिल हो रही है, ठीक है। तो मैंने उनको मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए। मैं इसको वीडियो में बताऊंगी, तो ये डीएम से ही जुड़ी हुई है इसलिए मैं इसी में बता दे रही हूँ। कोई भी मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले तो कोई भी मैनिफेस्टेशन ट्विन जर्नी में काम नहीं आती है। अगर काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका इनर वर्क काम आता है और आपके पॉजिटिव वाइब्स काम आते हैं, ठीक है। मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कब काम आता है? जब आप कंप्लीटली अपने आप को हील कर चुके होते हो। डिवाइन फेमिनाइन जब कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से अपने आप को हील करके यूनियन में पहुंच चुकी होती हैं, और उसके बाद यूनियन से लेके हारमोनियस यूनियन के बीच में जो ऑन और ऑफ की जो सिचुएशंस चलते हैं जीएम और डीएफ की, कि आए फिर 1-2 दिन बात किया, 10 मिनट बात किया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर चले गए, उस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन भूल के भी कभी भी फ्रेंड्स पहले मत करना जब आप खुद नेगेटिविटी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, जब आपकी खुद की वाइब्स बहुत लो हैं, जब आपकी खुद की वाइब्स एनर्जी ड्रिल हो रखी हैं, जब आपकी इनर हीलिंग, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज कंप्लीट तरीके से हील नहीं हुई हैं, तब तक आप मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी मत करना। अगर इस सिचुएशन में आप किसी भी तरीके का कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करते हो, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करते हो, अपने आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है एक्स को बुलाने के लिए, ये वो बहुत कुछ, ठीक है। किसी भी तरह का अगर मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करते हो तो याद रखिएगा कि उससे आपकी एनर्जी और ज़्यादा ड्रिल होगी, क्योंकि आपके अंदर जो इल्यूज़न चल रहे होते हैं, आपके जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, आपके जो इनर हीलिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपके जो ट्रॉमास हैं, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होंगे। एंड वो सब कुछ जब मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम थी पहले, वो सब और डबल तरीके से शुरू होगा। मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रिल होगी, आप रोओगे, आप नेगेटिविटी के साथ ऑपरेट करोगे, क्योंकि वो सारी जो हमारे अंदर की जो इनर जो ट्रॉमास होते हैं, जो हमारे पेन होते हैं, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसके लिए मैनिफेस्टेशन तकनीक कभी भी पहले यूटिलाइज मत कीजिए जब आप नेगेटिविटी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, जब आपकी वाइब्स बहुत लो है,
उस बीच में तो कभी भी आप मैनिफेस्टेशन मत कीजिए। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको खुद हाई वाइब्स में रहना पड़ता है, आपको खुद पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना पड़ता है, तभी जाकर हमारी मैनिफेस्टेशन तकनीक जो है वो काम आती है। अदरवाइज़ हमारी मैनिफेस्टेशन तकनीक काम नहीं आती है और वो उल्टा आपको नुकसान करती हैं। तो इस तरह की गलतियां कभी मत करिएगा, ठीक है। तो आज वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड। एंड आगे की टॉपिक पे मैं लेके आऊँगी कि हमारे डिवाइन फेमिनाइन को कैसे हील करना है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फेमिनाइन के हीलिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रखे हैं, तो उसके एक एक सिंगल मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच। अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। अगर आप लोगों को कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। व्हाट्सएप पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने सारे मैसेजेस को रिप्लाई करना। मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत पर्सनल क्वेश्चन है तभी व्हाट्सएप पे दीजिए, अदरवाइज़ आप लोग कमेंट में बताइए तो सभी को जानने को मिल जाता है। अगर आप कमेंट में ओपनली पूछते हो ना, तो वहाँ पे जो गाइडेंस मैं दे देती हूँ वो आपके साथ साथ और 10 लोगों को भी, जब वो कमेंट रीड करते हैं तो उन लोगों को भी पता चल जाता है। तो अगर कुछ बहुत पर्सनल है तो आप व्हाट्सअप करो, अदरवाइज़ मेल करो, अदरवाइज़ आप कमेंट में पूछिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। हमेशा हमेशा आप लोगों का सपोर्ट करना चाहती हूँ और करती रहूँगी। बस गॉड से यही प्रे करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए, अपनी जर्नी को इंजॉय कीजिए। एंड जय शिव शक्ति, जय माँ काली माँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड।